Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope you all will be fine. I'm your teacher Abdul Ali. Today I'm going to discuss about what is tourism, what is tourist behavior and other related topics. Okay, तो टूरिज्म क्या होता है? यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है ए शॉर्ट टर्म मूवमेंट ऑफ पीपल टू places some distance from their normal place of residence to indulge in pleasurable activities. मतलब टूरिस्ट मतलब एक बंदा अगर शार्ट टेम्परेरी मूवमेंट करता है एक जगह से टेम्परेरीली, ठीक है, नॉट परमानेंटली, एक जगह से अगर दूसरी जगह जाता है फ्रॉम वन डिस्टेंस टू अनदर डिस्टेंस नॉर्मल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ वो रहता है वहाँ से दूसरी जगह जाता है और वहाँ पे इंडल्ज होता है इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, उसे हम टूरिज्म कहते हैं। ठीक है, मतलब एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर जैसे कि लोग जाते हैं कश्मीर, जाते हैं वहाँ पे गुलमर्ग जाते हैं, तो वो लोग क्या करते वहाँ पे जैसे हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ के लद्दाख के लोग अगर गए, लद्दाख है रेजिडेंस, ठीक है, अगर वो रेजिडेंस नॉन रेजिडेंस गए, जैसे वो गुलमर्ग होगा नॉन रेजिडेंस उनके लिए, ठीक है, यहाँ के लोगों के लिए, तो वहाँ पे अगर गए तो वो उनको कहेंगे टूरिस्ट, ठीक है। और अगर वहाँ पे अगर वो वहाँ पे सिकी अगर करे या गंडोला में अगर वो वहाँ पे चढ़ेंगे और वहाँ पे अगर होटल में बैठेंगे और वहाँ पे बाकी एक्टिविटीज़ अगर करेंगे, तो वो सारे चीज़ जो है वो इन्वॉल्व होता है टूरिज़्म में, ठीक है। तो इस सब को क्या कहेंगे? टूरिज़्म। ओके, ठीक है। तो हाँ, इट मे ऑल्सो इन्वॉल्व ट्रैवल फॉर बिजनेस पर्पस। टूरिज़्म में ऑल्सो इन्वॉल्व होता है जो लोग बिजनेस पर्पस के लिए भी जाते हैं, वो भी इन्वॉल्व होता है टूरिज़्म में। ओके, ये मिसकंसेप्शन है अगर हम कहे कि टूरिज़्म में सिर्फ वही लोग आते हैं जो इंटरटेनमेंट करने के लिए जाते हैं, मस्ती के लिए जाते हैं, कहीं जगह वहाँ घूमने गए सिर्फ मस्ती के लिए, तो ये कहना गलत होगा, ठीक है। तो वो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो बिजनेस पर्पस के लिए जाते हैं, ठीक है, तो ट्रैवल करते हैं, विज़िट करते हैं दूसरी जगह, तो वो भी टूरिज़्म में आता है, ठीक है। An activity which is serviced by a number of other industries such as hospitality and transport। जैसे हाँ, ये वही है जो मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि जैसे आप अगर गए कहाँ, गुलमर्ग गए, वहाँ पे जो हॉस्पिटलिटी मिला, जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, जैसे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में आता है क्या, होटल्स आते हैं, रेस्टोरेंट्स आते हैं, जो वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे, वो और जो ट्रांसपोर्ट आप वहाँ जाने के लिए ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, वो सभी एक्टिविटीज़ जो है, और हाँ, और जो इंटरटेनमेंट आप वहाँ पे करेंगे, सिकी करेंगे और गंडोला में चढ़ेंगे, तो वो सारे जो है हॉस्पिटलिटी, ट्रांसपोर्ट, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वो सभी जो है वो इन्वॉल्व होता है टूरिज़्म में। ओके, इन कॉर्पोरेट लेजर हो गया, जैसे कि आप किसी काम के पर्पस के लिए किए, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए किए, तो उसके साथ आपने विद इन दैट वर्क आप क्या करेंगे, कुछ वहाँ पे अगर लेजर लेंगे, अगर इंटरटेनमेंट करेंगे, इंटरटेनमेंट के लिए अगर आप कहीं घूमने गए, जैसे कि आप अगर वहाँ पे किसी काम मीटिंग के लिए गए, तो अगर आपको स्पेयर टाइम में जो आपका या कोई जैसे फ्री टाइम में आप कहीं घूमने गए,
ठीक है। तो वो जो है आता है इनकॉर्पोरेट लेजर में, ठीक है। जो इनकॉर्पोरेट लेजर होता है वो भी टूरिज्म में आता है, ठीक है। कॉलिंग लेजर, फ्री फ्री टाइम टू डू व्हाट यू वांट। फ्री जैसे फ्री टाइम है, जो लोग घूमने जाते, कुछ भी करते तो, या घूमने कहीं जाते तो वो भी वो है कॉलिंग लेजर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे एक पर्सन का रिटायरमेंट हो गया है तो उसके पास फ्री टाइम है, बहुत सारा टाइम है, तो वो उस फ्री टाइम में कुछ भी कर सकता है जो उसको, जो वो चाहे, ठीक है। तो उस जो आमतौर रिटायरमेंट लेने वाले जो लोग होते हैं वो घूमने जाते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहेंगे हम, कॉलिंग लेजर, ठीक है। सो कॉलिंग लेजर और इनकॉर्पोरेट्स लेजर वो टूरिज्म में आता है, ओके। व्हाट इज टूरिस्ट बिहेवियर। देखो टूरिस्ट बिहेवियर क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है हॉर्नर सॉवरब्रोक 1996 में और सोलेमान 1996 में। तो हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है, ठीक है। स्टडी ऑफ वाई पीपल बाय द प्रोडक्ट दे डू एंड हाउ दे मेक देयर डिसीजन। अच्छा, टूरिस्ट बिहेवियर में हम ये स्टडी करते कि पीपल जो है वो कैसे प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, वो क्यों प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, जो वो उसने परचेज़ किया होता है वो क्यों करता है, ठीक है, वो देखते हैं हम। और हाउ दे मेक देयर डिसीजन, वो कैसे डिसीजन बनाता है, जो वो परचेज़ करता है वो कैसे डिसीजन लेता है उसको परचेज़ करने में, ठीक है। वो जो है, वो जो बिहेवियर है हम उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, सोलेमान ने क्या दिया है डेफिनेशन, it is a process involved when individuals or a group will select a purchaser, user, disposer, product, service, ideas and experience to satisfy needs and wants, okay। तो कहता है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें जो एक इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल और ग्रुप, आप कह सकते हो इंडिविजुअल में जैसे टूरिस्ट, या आप ही ले लो, अगर आप क्या है, अगर देखो किसी चीज़ को सिलेक्ट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गए किसी दुकान में तो वहाँ पे आपको कपड़े खरीदने हैं आपको, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि कपड़ा किस कॉटन है, मतलब आपको जो चाहिए किस टाइप का कपड़ा वो देखोगे, फिर उसके बाद आप कलर चूज़ करोगे, तो फिर आप सेलेक्ट करोगे एक जो आपको पसंद आए वो सिलेक्ट कर लोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, परचेज डिसीजन देखोगे कि फिर आप उनसे दुकानदार से पूछोगे कि कितने प्राइस में, अगर वो आपको आपके बजट में होगा, मतलब आपके बजट में होगा, आप उसको परचेज अगर कर पाओगे उतने रकम में, तो आप डिसीजन लोगे कि परचेस करें या ना करें, ठीक है। फिर उसके बाद जो यूज़ करोगे उसको पहनोगे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें जो वो बिहेवियर, जो आप कैसे डिसीजन लोगे या कैसे परचेज़ करोगे, कैसे सिलेक्ट करोगे, वो सारी चीज़ें जो है, वो जो बिहेवियर है वो जो है पढ़ा जाता है इसमें, ठीक है। तो जो आइडिया, हाँ, यहाँ पे क्या कहता है, यूज़ ऑफ डिस्पोजर से या डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया, एक्सपीरियंस, जो आप अगर आपने कोई सर्विसेज लिया किसी होटल में अगर गए तो वहाँ पे जो सर्विसेज लिए आपने, जो एक्सपीरियंस किया, ठीक है, आप उससे सेटिस्फाई हुए तो या ना हुए, वो सारी चीज़ें जो है इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। या अगर आपने कोई प्रोडक्ट, जैसे आपने वो कपड़ा ख़रीदा तो उससे सेटिस्फाई जो आपका वांट है या नीड है वो अगर सेटिस्फाइड होता है, वो जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो सारी चीज़ें जो है टूरिस्ट बिहेवियर में पढ़ते हैं, शॉर्टली सिंपली। कोई रॉकेट साइंस है, ये सिंपल है, ठीक है। व्हाट इज़ टूरिस्ट बिहेवियर। अच्छा, तो दूसरा और एक डेफिनेशन दिया है यहाँ पे, इंगल, ब्लैकवेल एंड मिनर्ड।
इन 2001 में, ठीक है। Those activities directly involved in obtaining, consuming, disposing of the products and services, including the decision process that proceeds and follows this action. ये भी यही कह रहा है जो यहाँ पे डेफिनेशन और माने दिया है, ये भी वही कह रहा है, ठीक है। मगर थोड़ा इसने क्या है चेंजिंग किया है वर्डिंग में, बाकी ये वही है, ठीक है, सेम है। कह रहा है कि वो एक्टिविटीज़, वो सारे एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व होते हैं किसी कोई चीज़ लाने में, कंज्यूम करने में, यूज़ करने में, प्रोडक्ट यूज़ करने में या सर्विस यूज़ करने में, जो सारी एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व होता है, जो इंक्लूडिंग द डिसीजन, जो आप डिसीजन लेते हो, डिसीजन प्रोसेस होता है जो परचेजिंग के टाइम आप डिसीजन लेते हो, जो सोचने लगते हो कि ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, जो डिसीजन प्रोसेस है, और वो सारी चीज़ें जो है वो टूरिस्ट बिहेवियर में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और ये टूरिस्ट बिहेवियर पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है एक अगर मतलब एक अगर इम्पोर्टेंट होता है किन के लिए, जैसे कोई गाइडर होता है टूरिस्ट, जैसे आप लोगों को अगर बनना है, ठीक है, आपको अगर टूरिज़्म सेक्टर में जाना है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको पढ़ना है, टूरिस्ट बिहेवियर को जानना है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट बिहेवियर, अच्छा वैसे ये डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट बिहेवियर, क्रोनोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ टूरिज़्म आपके सिलेबस में नहीं है, मगर थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये वैसे अच्छा ही टॉपिक है, पता नहीं आपके सिलेबस में क्यों नहीं है, मगर ये अच्छा टॉपिक है। तो अगर लिंक्ड होगा किसी आपके किसी टॉपिक्स के साथ, फिर लेटर वगैरह कर हम सिलेबस कवर कर लेते हैं तो फिर से हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो अभी थोड़ा ओवरव्यू करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। इसमें देखो डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट को जो बिहेवियर होता है वो डेवलप तो होता है डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड में, डिफरेंट टूरिस्ट बिहेवियर होता है, ठीक है। जैसे कि इंडियन टूरिस्ट का बिहेवियर अलग होगा, अगर वो उनके खाने के, जैसे वो कहीं जहाँ जाएँ, कहीं या आउटर कहीं कंट्री में जाएंगे, कहीं जाएंगे तो उनका खाने का तरीका अलग होगा। जैसे वो स्पाइसी फूड खाना पसंद करते हैं यहाँ के लोग, और जो वहाँ के जो टूरिस्ट है, जैसे बाहर के यूरोप के टूरिस्ट है, वो लोग ऑर्गेनिक ईटिंग प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें तो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। रीजन टू रीजन वाइज टूरिस्ट बिहेवियर डिफरेंट ही होता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म हैव डेवलप्ड, अच्छा हाँ, जो टूरिस्ट का बिहेवियर डेवलप्ड होता है विजिटिंग फ्रेंड्स, अगर VFR विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अगर आप फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के वहाँ के, तो आपको अगर दोस्त या वहाँ के रिलेटिव आपको कहीं अगर घुमाने ले तो वो उनके मुताबिक आप घूमने जाओगे, ठीक है। तो और वो जो खिलाएगा वो खाओगे, तो आप ऐसे अगर वो कंटिन्यूसली अगर कहीं लिया आपको वो खिलाने लिया, तो वो एक हैबिट जो पैदा हो जाता है, तो वो बिहेवियर जो है उससे डेवलप होता है। वो जो बिजनेस पर्पस या सेकंड जो है बिज़नेस पर्पस, अगर आप बिज़नेस पर्पस के लिए गए किसी होटल में गए, तो वहाँ पे जैसे कुछ इंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पे होता है, जैसे वहाँ स्विमिंग पूल होता है और भी कुछ इंडोर गेम्स होता है, ठीक है। तो पहले आपके जब बिज़नेस आप नहीं कर रहे थे तो उससे पहले आपको वो बिहेवियर नहीं होगा, फिर आफ्टर जब बिज़नेस आप बार बार जाने लगे तो वो बिहेवियर आप में डेवलप्ड हो जाता है, तो वो ठीक है। रिलीजियस पर्पस, अगर रिलीजियस आप वहाँ जाओगे जहाँ रिलीजियस प्लेसेस है, फिर मक्का शरीफ गए, ज़ियारत करने गए, तो वो बिहेवियर जो डेवलप्ड होता है वो चीज़ें हेल्थ एजुकेशन ऐसे ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोनोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ टूरिज़म, ओके। जो ग्रोथ ऑफ टूरिज़म यूरोप में कैसे हुआ वो लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग BC 1776 में ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुआ था, तो लोग यहाँ हर कंट्री से आने लगे,
तो वो तो ट्रैवल कर रहे थे, वो तो उस कंट्री के लिए जहाँ पे वो ऑर्गेनाइज किया, जैसे जर्मनी में हुआ तो वहाँ पे लोग जो यहाँ वहाँ से आए वो तो जर्मनी के लिए तो वो तो टूरिज़्म है उनके लिए। तो वो ठीक है, एक ओलंपिक्स के बाद जो है टूरिज़्म ग्रोथ हुई, और जो लॉर्ड पार्टीज़ होने लगी, सन बाथिंग और मस्त इंटरटेनमेंट के लिए लोग यहाँ वहाँ से आने लगे, उसकी वजह से आस्ते आस्ते इंक्रीज़ हुआ जो पार्टीज़ वार्टीज़ कंट्रीज़ में, तो उसकी वजह से टूरिज़्म इंक्रीज़ हुआ। और हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो है मोनूमेंट्स देखने के लिए लोग आने लगे, तो वो चीज़। और डार्क एज के बाद रोमन एम्पायर का जब फॉल हुआ रोमन एम्पायर, उसके बाद टूरिज़्म ग्रोथ होने लगी। न्यू बर्न टूरिज़्म इन यूरोप। अच्छा, यूरोप में जैसे पिलग्रिमेज, जैसे होली प्लेसेस है, वहाँ पे लोग पिलग्रिमेज करने के लिए आए, तो वो उससे ग्रोथ हुई यूरोप में। इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे मेन जो थिंग है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे यूरोप बहुत सारे कंट्रीज वहाँ पे डेवलप्ड है। इंडिया है डेवलपिंग कंट्री, वो है डेवलप्ड कंट्रीज़, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप जब हुआ, लोग यहाँ से जाने लगे, वहाँ घूमने लग गए, तो उसकी वजह से ग्रोथ हुई। हाँ, एजुकेशन वहाँ का हाई हो गया एजुकेशन, तो लोग यहाँ से वहाँ जाने लगे, तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए वो, तो उससे भी ग्रोथ इंक्रीज़ हुई। और हाँ, फिर उसके बाद बस ऐसे एक्स्ट्रा, ठीक है। यूरोप रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स, हाँ, जो रिमूवल ऑब्स्टिकल्स जो है वो जो है वो हट गई, तो लोग उसकी वजह से भी लोग ज़्यादा घूमने लगे, ट्रैवल करने लगे, देखो टूरिज़्म इंक्रीज़ हुई। जैसे कि लोगों का इनकम बढ़ने लगा। पहले के ज़माने में लोगों को उतना इनकम नहीं था, तो वो एक ऑब्स्टेकल था, ठीक है, हर्डल था, कि जिसकी वजह से वो अगर चाहते भी तो वो नहीं जा पाते कहीं किसी और कंट्री में, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था। आजकल के ज़माने में जो है इनकम लोगों का बढ़ गया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ चुका है, तो उसकी वजह से लोग जो है घूमने लगे हैं। एडवांस एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, आजकल के ज़माने, पहले ज़माने में वो नहीं था, जैसे एयरक्राफ्ट नहीं था, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट उतना नहीं था, अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो वहाँ तब नहीं था, तो लोग तो नहीं, अगर चाहत भी होती तो कैसे जा पाते। तो आजकल के ज़माने में एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी, और विद इन नो टाइम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते, तो उस चीज़ ने प्रमोट किया टूरिज़्म को, ठीक है। तो इंक्रीज़ ऑफ लेजर टाइम, और लोगों का जो है लेजर टाइम, फ्री टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा काम होता है, बहुत सारा पैसा होता है, तो उस वो बहुत सारे पैसों में वो घूमने जाता है, और फ्री भी टाइम होता है तो वो घूमने जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ मोटर्स, कार्स और प्राइवेट व्हीकल्स, और ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ मोटर कार्स, तो उनकी वजह से भी जो है ग्रोथ हुई है, ठीक है। हाँ, और हाँ, जैसे पैकेज हॉलीडेज़, आजकल के ज़माने में पैकेज हॉलीडेज़ मिलता है, जैसे 1 लाख का जो एजेंट्स होते हैं, वो कहते हैं, वो एजेंट्स जो है टूरिस्ट से कहता है कि अगर मैं इतने लाख में, 2 लाख 3 लाख में यहाँ यहाँ वहाँ यहाँ घुमाता हूँ, तो अगर वो मोटिवेट कर पाए तो उस रकम में, उस पैकेज में, तो लोग उसकी वजह से जो है मोटिवेट होते हैं और वो घूमने आते हैं, ठीक है। पैकेज हॉलीडेज़ आजकल मिलता है, वो ट्रैवल एजेंसी जो होते हैं वो पैकेज हॉलीडेज़ रखा होता है, 1 लाख में यहाँ वहाँ घुमाएंगे कहते जो लोगों को, तो वो मोटिवेट हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह नॉर्थ अमेरिका में टूरिज़्म कैसे ग्रोथ हुआ, सेंट्रल अमेरिका में, अफ्रीका में कैसे हुआ। अगर ये हमारा सिलेबस में अगर ये होगा कि ग्रोथ ऑफ टूरिज़्म कैसे होगा, या अगर किसी के साथ कोई टॉपिक के साथ लिंक हो, या अगर हमें बाद में अगर हमें सिलेबस कवर करने का टाइम मिले तो हम ये भी पढ़ेंगे, अच्छा टॉपिक है।
मिडल ईस्ट में कैसे ग्रोथ हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ है इसमें। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज़म ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज़म, ओके। क्योंकि अभी जो है टाइम अभी 20 मिनट्स का वीडियो हो चुका है ऑलरेडी, तो आप भी बोर हो चुके होंगे, तो अभी आज यही इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो लास्ट में कहूँगा कि आप लोग क्या कीजिए, आप स्टूडेंट्स क्या कीजिए कि मतलब साथ में आप, मैंने आपको समझाया तो ये आपको इजी होगा। अभी अगर आप लिखोगे आपको समझ आएगा, ठीक है, बाद में आप भूल जाओगे। अभी आपको तो समझ आया हुआ है, आप अगर नोट डाउन करोगे वो नोटबुक पे, ठीक है, तो अच्छे से समझोगे। तो समझ के और लिख के अभी से रखोगे तो आपको जो फ्यूचर में एग्ज़ाम में जो है आपको इजी होगा। तब उस टाइम आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आपको मटेरियल्स पहले ढूंढना है फिर लिखना है, उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो क्या करना है, अभी से अगर आप मेंटेन करोगे, कॉपी करोगे, आपको एग्ज़ाम में क्या होगा, आपको सिर्फ कॉपी नोटबुक उठाना है, आपको पढ़ना है, बस एक थोड़ा सा लर्न करना है या रिवाइज करना है उस टाइम, ठीक है। तो उतना टाइम आपको तब लगेगा नहीं, तो आपको ईजी होगा एग्ज़ाम में, और आपकी तो आपके लिए ही बेटर है, ठीक है, आपके लिए बेनिफिट है। उसकी वजह से आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और टेंशन नहीं होगा एग्ज़ाम के दिनों में, ओके। तो आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।